Hello friends, this is Chabla here. Welcome to my channel Evirat Study Center. आज आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक उपरे आम एमसीक्यू डिस्कशन करबा जोटा कि माराथन एमसीक्यू रहिबो। या पूर्व आम हिस्ट्री रो माराथन रो पूरा एनसिएंट हिस्ट्री रो टोटाल आम माराथन क्लास कर सारी। जदि आपण मैंने देखी ना ताहले आपण मैंने देखिपारे बुझीपारे कि क्लियर। सो आज आम पॉलिटिकल साइंस रो केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपर 100+ एमसीक्यू डिस्कशन करवा बुझीपारे। आ जो मैंने रेडी अच्छा से पूरा माने लाइक कर दिंतु। आज जो क्लास रे आज जो सेशन रे आपण मन को 100 एमसीक्यू मिलिबो आपण मन बुझीपारे कि नहीं क्लियर। तो देखंतु आम जदि प्रथम क्वेश्चन डिस्कशन करवा तो प्रथम क्वेश्चन आमको कौन कौन फास्ट आप रीड करंतु ठीक अच्छे। तो आमको प्रथम क्वेश्चन कहूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई आमर एसेंशियल एलिमेंटा कोटा नुहे बोली कहूँ। तो आप ऑप्शन आपण मन पाखरे आपण माने देखि परिबे आपण मनकर ओके ट्राई करि परबे आपण मन। देखि देले तो क्वेश्चन हमर जो कहूची यार आंसर हमर कोन हे जिवो यार आंसर हे जिवो देखंतु यार आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी सेपरेशन ऑफ पावर्स। आपण उनको निहाती भाव में कन्फ्यूज लगी पारे कि एटा जो रहिला एटा सेपरेशन ऑफ पावर काहे कि हला। पावर को सेपरेशन हुए तो इम्पोर्टेंट नुहे। आ फेडरल फॉर्म रे आपण देखिए सेपरेशन पावर को सेपरेशन करबा किसी आवश्यकता नुहे बुझीपारे। माने स्पेशल पावर दे देवाटा जेमति कि आपण फेडरल फॉर्म रे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ना किसी तार हाईएस्ट तार अथॉरिटी रही थाए तार सुप्रीम पावर टी रही थाए। तो पावरटा सेपरेशन करवा किसी आवश्यकता नुहे एलिमेंट नुहे। एमती नुहे कि सेपरेशन ऑफ पावर दरकार नुहे एलिमेंट नुहे बुझीपारे कि। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन आमको कौन कहूँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 आमको कौन कहूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको आमको कौन कहूँ फास्ट रीड करूँ 42 अमेंडमेंट of the Constitution of India was made during the period of which one of the following Prime Minister। को प्राइम मिनिस्टर को समय रे जो 42 अमेंडमेंट 1976 रे हितला 1976 मसीह रे हितला सेटा को प्राइम मिनिस्टर को समय रे हितला। लाल बहादुर शास्त्री को समय रे, मोरारजी देसाई को समय रे, इंदिरा गांधी को समय रे या चरण सिंह को समय रे कहतु क्या समय रही। जो मैंने ऑप्शन नंबर सी चूज कर ऑप्शन नंबर सी जो मैंने चूज कर से मैंने बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी समय 1976 मसीह 42 अमेंडमेंट लागू करा जाइथिला। एतिकी बुझीपारे कि नहीं ओके बुझीपारे लाइक शेयर करंतु आम निश्चित भाव में लाइक शेयर करवा। एक क्वेश्चन करंतु क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन पाई। हाँ आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से कौन प्रोवाइड कर सिटीजन मानक जोटा कि आम कहूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलिकी सेटा को आर्टिकल रे लिखा जाइए सेटा को आर्टिकल रे लिखा जाइए आपण मैंने कहींपारे आर्टिकल 42 ओके आर्टिकल 42 आर्टिकल 44 आर्टिकल 46 या आर्टिकल 48 को आर्टिकल रे लिखा जाइए। देखंतु यार करेक्ट आंसर हो ना ऑप्शन नंबर आमर 44 अर्थात ऑप्शन नंबर बी 44 हो करेक्ट आंसर।
आपण देखिए डीपीएसपी आपण जो डीपीएसपी मारे तो 44 आर्टिकल रे आपण डिटेल्स लिखाई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलिक बुझिपारे इंडियन कन्स्टिट्यूशन से लिखाई आपण जब डीपीएसपी पढ़ू ना ताहले डिटेल्स आपने पढ़ी पारे जोटा कि आम डिस्क्रिप्शन रे आम लिंक देदेबू से क्लास आपण नहीं पारे बुझिपारे कि नहीं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप फास्ट पढ़ु तापर करेंगे ओके व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग amendment of the constitution clearly laid down that the residents of India are bound to accept the advice given by the council minister माने जो काउंसिल मिनिस्टर को द्वारा जहाँ भी एडवाइस दिया जीवो ओके इंडिया रे जो माने भी रेसिडेंट रचंती रहउचंती से माने एक्सेप्ट करबा बाउंड बोली कि हमर को आर्टिकल रे लिखा जाय छै सेटा होची अच्छा फास्ट आपण माने करंतु तापर मु आंसर फटाफट कहि देबे जोटा कि आमर आंसर हो 42 अमेंडमेंट 1976 4 नंबर आंसर कौन हो 42 अमेंडमेंट केते जनकर राइट होची जहार राइट होची ना से माने करि परिबे लाइक शेयर करि परिबे से माने ओके देखंतु आपण माने लाइक शेयर करंतु आज एटा पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो हमें पूरा शेयर माने सारी बाजी बुझ परले देखंतु आज आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा क्वेश्चन आम पूरा डिटेल्स आम सब कुछ आज प्रोवाइड करदेबू आपण को जोटा कि आपण मैंने प्रैक्टिस करें तो 5 नंबर आंसर कहतु व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो यहाँ किसी आपण मन किसी कहबार आवश्यकता नहीं आपण मैंने समस्ते जानते यार राइट आंसर हो कौन सिंपल क्वेश्चन अच्छी ऑप्शन नंबर डी आमर करेक्ट आंसर हो बुझिपारे क्लियर आगो को बढ़िया ओके नेक्स्ट 6 नंबर आंसर सॉरी 6 नंबर क्वेश्चंस आपण मैंने करतु 6 नंबर कहतु करतु करतु 6 नंबर आंसर कौन व्हिच पार्ट of the Indian Constitution deal with the central state financial relation central state financial relation पे को पार्ट हमको बतई थाए सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन एटा पुणी दे दीची आइडेंटिफाई कर दीची फाइनेंशियल रिलेशन बोली कि तो कोटा हे परबो आपण माने फास्ट कहंतु कोटा हे परबो राइट आंसर कोन हो जिवो ऑप्शन नंबर सी जो माने चूज करचंती ना से माने पूरा बिल्कुल सही बुझि परले ऑप्शन नंबर सी पार्ट एक्स डबल 12 पार्ट रेटा दिया जाइए बुझी पारे कि नहीं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ क्वेश्चन नंबर 7 हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सिंपल क्वेश्चंस यार आउ सिंपल क्वेश्चन आसीपर तो ऑप्शन नंबर सी जो मैंने चूज करते हैं फटाफट आम आग को बढ़ा 8 नंबर क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा देखो इंडियन पॉलिटी रो आम डिस्कसन करुचे ओके आंसर दिंतु एटा 8 नंबर क्वेश्चंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल एपियर इन अच्छा फेडरल फॉर्म आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जगह लिखा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहतु देखु एटा कौन सी आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी जगह मेंशन करा जाए नहीं ना प्रिएम्बुल रे मेंशन करा जाइए ना कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी पार्ट रे मेंशन करा जाइए ना कौन सी आर्टिकल रे मेंशन करा जाइए कौन सी जगह मेंशन करा जाए नहीं जोटा कि आमर आंसर हो नन ऑफ द एबव बुझी पारे कि नहीं क्लियर कि नहीं ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ा देखो क्वेश्चन नंबर 9 को आम बढ़ा क्वेश्चन नंबर 9 आमर कौन कौन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides for the financial provision 9 number answer कहतु भी सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 360 जोटा कि हमको प्रोवाइड करता है आर्टिकल 350 एंड आर्टिकल 356 कोटा हमको डील करता है कहतु नेक्स्ट जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो According to the Constitution of India, the right
टू इक्वालिटी डज नॉट इंक्लूड राइट टू इक्वालिटी कोटा राइट टू इक्वालिटी को जगह रे हमर इंक्लूड नहीं इक्वालिटी बिफोर लॉ एटा तो आर्टिकल 14 रे ही लिखा ही छी अब्सोल्यूट इक्वालिटी इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी अछि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 रे अछि अपॉर्चुनिटी 16 रे अछि बीटा लिखा नहीं अब्सोल्यूट इक्वालिटी बोली कौन सी जगह नहीं बुझी पारले तो 11 नंबर देखो 11th नंबर आमर कौन कौन आमको 11th नंबर द टर्म oath of office for minister for the union of india is enshrined in the माने the form of oath of office for minister for the union of india is enshrined in the हाँ हाँ माने हाँ एटा कहूँ मिनिस्टर मानकर जो माने ओथ अच्छे ऑफिस रे जो ओथ करवा फॉर्मूलाटा अच्छी फॉर्म अच्छी इंडिया आमर इंडियन ऑफ इंडिया रो को शेड्यूल रे लिखा जाइए सेटा आपन देखिबे ऑप्शन नंबर सी जो माने चूज करछंती 11th नंबर थर्ड शेड्यूल रे आपन को एटा वर्णना करा जाइए ओके तो एटा आगो को बढ़िबा हम नेक्स्ट क्वेश्चंस by which constitution amendment article 31C was added to the indian constitution important question article 31C बोले कि जो आमर अच्छी एडेड करा जाइतिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जो माने भी आर्टिकल आपण माने क्लास करिसंती से माने जानि परबे अमेंडमेंट करा जाइतिला आर्टिकल 31C ताको एडेड करा जाइतिला को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रे कहंतु देखिए आपण मैंने 25 आप जानते निहाती भाव में इम्पोर्टाट जोटा कि 25th अमेंडमेंट रे एटा ऐड करा जाइतिला 31C बुझिपारे बुझीपार कि नहीं बढ़िया आग को जीवा ना नहीं आग को बढ़िया ताहले आपण मैंने लाइक शेयर करूँ ना बुझिपारे करेंगे ना नहीं आशा करेंगे समस्ते कहतु 13 नंबर क्वेश्चन करंतु इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स और पंचायत आर स्टेटेड को शेड्यूल रे लिखा है जेरा देखंतु बहुत सिंपल क्वेश्चन आपण माने करि पारबे आशा लागुची तो 11th शेड्यूल आपण देखिबे जो पंचायती राज रो 73rd अमेंडमेंट एक्ट रे हमर ऐड करा जाइतिला 11th शेड्यूल सेटा अछि 72 एंड 73rd 72nd ना हाँ 72nd एंड 72 सेटा ऐड करा जाइतिला ओके ना नहीं बुझि पारले कि नहीं ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस 14 नंबर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करंतु क्वेश्चन पढंतु सॉरी बुझि पारले कि नहीं क्वेश्चन पढंतु बुझि पारले कि नहीं The mention of the word justice in the preamble to the Constitution of Indian Express माने जो justice रो अर्थ कौन preamble जो justice लिखा जाइए जरा कहाँ केमती लिखा जाइए Constitution ठीक है जी बुझी पारले कि नहीं एटा लिखा जाए आप देखिए जो जस्टिस पढ़े ना तो आपण मानक सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस आपन को देखा जाए बुझी पारले कि नहीं तो एटा इम्पोर्टेंट जोटा आपण माने प्रैक्टिस करूछंती एमती भी क्वेश्चन आसे सिंपल क्वेश्चन किंतु हम कंफ्यूज जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हम पाखरे कोन हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जेतले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन करा जाउतला सेते बेले केतोटी मेंबर फर्स्ट साइन करी थिले को 15 नंबर आंसर 274 इंपोर्टेंट जिनिस 274 मेंबर्स जगह थिले जो माने ऑप्शन नंबर सी चूज करछंती से माने राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम पाखरे कोन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा एटा क्वेश्चन को जगह आसला व्हाट अ मिनट
Wait a minute. Okay. तो 16 नंबर क्वेश्चन करंतु. In which year 73rd Constitutional Amendment Act 1992 was assented by the President? ଦେଖନ୍ତୁ 73rd Constitution Amendment Actଟା 1992ରେ ଆସିଥିଲା, 1992ରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆସେଣ୍ଟ କେବେ କରାଯାଇଥିଲା? ଆସେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଲାଗୁ କେବେ କରାଯାଇଥିଲା? ସେଟା ହେଲା 1993, ବର୍ଷେ ପରେ ହିଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି କି नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहुची कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सिटीजनशिप इन इंडिया? सिटीजनशिप कथा जिते बेले डिस्कशन करा जाउची तो को आर्टिकल हमको प्रोवाइड करूची कौन? तो एटा डील्स करूची देखंतु ऑप्शन नंबर डी। ठीक अछि, ऑप्शन नंबर डी जो माने चूज करचंती से माने नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर सी। हाँ, आर्टिकल 5 to 11 पर्यंत सेटा आमर डील्स रोचे कार सिटीजनशिप बुझिपारे कि नहीं? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे ड्यूरिंग द इमरजेंसी? इमरजेंसी समय कोटा नि जाई परिबनी? ऑप्शन नंबर सी जो मैंने चूज कर राइट टू लाइफ बंचवार अधिकार कहीं क्षुण्ण करें ना। बुझिपारे बाकी सब आपको राइट टू स्पीक कहबार अधिकार बंद कर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जावा आसबार भी बंद करा जाय परिबो, ऑर्गेनाइज करिवार अधिकार भी बंद करा जाय परिबो, किंतु राइट टू लाइफटा बंद करा जाय परिबो नहीं जेते इमरजेंसी हेले मध्य। 19 नंबर क्वेश्चन करो अंडर द व्हिच आर्टिकल द पार्लियामेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट? फाइनेंशियल असिस्टेंट स्टेट को आर्टिकल प्रोवाइड करथाय पार्लियामेंट? 275 को आर्टिकल 275 आर्टिकल वर्णना करा जायछि। ऑप्शन नंबर सी जो मैंने चूज कर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन आमको कौन कहूँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ आमको कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट हैड रिड्यूस 21 इयर्स टू 18 इयर? देखो 18 इयर आपण मैंने देखिए ओके बर्तमान भोट देवार अधिकार 18 इयर अच्छी, आगुरी केते इयर थिला? 21 इयर थिला। बुझिपार कि नहीं? तो 21 जो इयर थिला सेटा को चेंज को एमेंडमेंट चेंज कराइला सेटा होची ऑप्शन नंबर सी जो मैंने 61 एमेंडमेंट आंसर देइछंती से माने बिल्कुल सही आंसर अटे। बुझिपारे? नेक्स्ट क्वेश्चन हम जीवा देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पाखर कोन अछि? हम पाखर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? पंचायती राज सिस्टम को आर्टिकल को अमेंडमेंट रे सेटा प्रोवाइड करुच्ची। देखो एवं मुझे आपको कहली 72 एंड 72nd एंड 73rd अमेंडमेंट एक्ट कहली। बुझिपारे कि नहीं? सो सेटा बेसिकली आप देखिपारे ओके जो मैंने 73rd चूज कर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट एवं 72 कौन 72 हूँ आपणकर म्युनिसिपालिटी। बुझिपारे कि नहीं? बुझीपार मुझे जहाँ कहूँ आशा कर बुझीपार समस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आम पाखे कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील्स विथ द डिविजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स? को शेड्यूलटा आमको माने देखो यूनियन रो सेंटर रो एंड आपणकर रोचे स्टेट किए सेटा ये करें आमर को हाँ को शेड्यूलटा आमर जो पावर डिविजन करें आप देखिए जो मैंने शेड्यूल 7 देते ऑप्शन नंबर सी से मैंने करेक्ट मैंने शेड्यूल 7th शेड्यूल रे ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जायछि, पावर को शेयर करा जायछि कहा भितर यूनियन एंड स्टेट भितर सेटा डिस्ट्रीब्यूट करा जायछि 7th शेड्यूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कसन करबा। 23 नंबर क्वेश्चन हमको कौन कहूँ इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर बाय व्हिच मॉडल ऑफ द कंट्रीज बिलोज? माने को कंट्री को देखिकी आम बेसिकली इंस्पायर होइछु फेडरल स्ट्रक्चर रे? कौन
बेसिकली आपण मैंने यूएसए दौथे से गलत ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर 23 कौन हम राइट आंसर पी कानाडारू आम इन्स्पायर हो बुझिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 करूँ 24 कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूड इन माने आमर जो वेलफेयर स्टेट कथा कही से कौ जगार आम इंडियन कन्स्टिट्यूशन लिखाई एवं कहली आपन को इंडियन सिविल कोड है ये सब जिनस है वेलफेयर स्टेट कथा है यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी रे लिखा जाइए भाई डीपीएसपी रे लिखा जाइए 24 नंबर आंसर आम ऑप्शन नंबर बी हो बुझिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन आम पाखे कौन अच्छे इन व्हिच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनक्लूड यस वेरी इंपोर्टेंट जिनिस जोटा कि इंडियन कन्स्टिट्यूशन हाँ कौ ईयर रे सेटा फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करागला आपन देखिए 74 77 75 एमती किसी नाला आप देखिए 42 एमेंडमेंट है 46 एमेंडमेंट है तो यहाँ 1976 एंड 1978 रे होता बुझिपारे कि नहीं क्लियर बुझीपार जहाँ सॉरी 44 एमेंडमेंट कथा कहबे तो एठी जो आम कहूँ कौन 1976 रे ही फंडामेंटल ड्यूटीटा इनक्लूड करा जाइथिला 25 नंबर आंसर आमर ऑप्शन नंबर सी जो मैंने करेक्ट आंसर देइछन्ती। ओके देखंतु लाइक शेयर करंतु लाइक शेयर करने को आपण को किसी पैसा लगभग ओके इन व्हिच केस सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनक्लूड जो इवॉल्व होता को सुप्रीम कोर्ट जो माने सॉरी आमर डिस्कसन करी को केस रे जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता माने आसीथिला तो यहाँ फास्ट आसला आप गोलकनाथ केस एंड आपंकर आमर कौटा गोलकनाथ केस एंड नेक्स्ट हूँ शंकरी प्रसाद केस किसान नंद भारती केस मिनर्भा मिल्स केस तो आप जिते देखिए भारती केस तो यहाँ आप आँखि बंद करके मारे जोटा कि ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर बुझीपारे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा देखूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आम पाखे कौन 27 नंबर क्वेश्चन को आर्टिकल रे प्रेसिडेंट इम्पिचमेंट करें रिमूव करें हाँ रिमूव हो पारे इम्पिचमेंट हो पारे को आर्टिकल से लिखाई आर्टिकल 61 बुझीपारे कि नहीं आर्टिकल 61 से वर्णना कराई सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन जदि करवा नेक्स्ट क्वेश्चन आम पाखे कौन अच्छी फास्ट देखंतु 28 नंबर क्वेश्चंस अंडर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जोटा कि एक्सटेंड कर पारिबो एंड एडवाइस दे पारिबो प्रेसिडेंट को आर्टिकल एटा लिखा जाइए भाई एटा लिखा जाइए ऑप्शन नंबर कहतु फास्ट आप फास्ट कहतु तापर मुझे आंसर देदेवी जो मैंने आर्टिकल 143 कौन 143 से मानक राइट बिल्कुल सही बुझीपारे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम देखूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आम पाखे कौन 29 नंबर क्वेश्चन देखो अंडर व्हिच आर्टिकल को आर्टिकल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो कि आमर कौन कहते लेजिस्लेट ऑन द एनी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट माने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन लेजिस्लेट माने लेजिस्लेट कर पारिबो किसी व्यवस्था कर पारिबो एनी सब्जेक्ट स्टेट भितर जो भी सब्जेक्ट अच्छी स्टेट लिड्स रे जदि सेटा नेशनल इंटरेस्ट रे अच्छी ताहेले माने कि को आर्टिकल रे पार्लियामेंट जोटा कि आमर इंडिया रा पार्लियामेंट से कौन कर पारिबो लेजिस्लेट कर पारिबो ना व्यवस्था कर पारिबो स्टेट लिस्ट रो जेकोसी सब्जेक्ट जदि सेटा नेशनल इंटरेस्ट कथा कहउछि माने जातीय इंटरेस्ट रे जदि किसी जातीय या नेशनल रो किसी काम रे से इनक्लूड कर पारिबो सॉरी नेशनल काम जोटा आसूची ताको केमती कर पारे लेजिस्लेट कर पारिबो को आर्टिकल से लिखा जाइए अर्थात वन टाइप ऑफ स्टेट लिस्ट से हस्तक्षेप कर पारिबो को आर्टिकल लिखा जाइए ऑप्शन नंबर डी 249 ऑप्शन नंबर डी जो मैंने कर सही आंसर देइछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम जो मैंने लाइक शेयर करूना लाइक शेयर प्लीज करदेवे
एमती आपण मैंने आहुरी वीडियो पाइपर बुझिपारे बहुत गुड़े वीडियो आपण पाइपर जोटा कि माराथन आपण मानक बहुत बेनिफिट दब ये क्वेश्चन गुड़ाक प्रैक्टिस करेंगे जोटा कि आपण मानक निहाती भाव में जॉब देदेव बुझिपारे कि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या कौन डिफरेंस अच्छी कौन डिफरेंस अच्छी कहतु माने आप देखिए ये कन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दुईटा को दीची पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देती मोराल प्रोटेक्शन देती कि जुडिशियल प्रोटेक्शन कथा जो आसो जुडिशियल प्रोटेक्शन आप देखिए आर्टिकल 32 रे फंडामेंटल राइट्स दि जाए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी सेमती किसी ना बुझे कि नहीं सेमती किसी ना तो ये डिफरेंस रोचे बुझीपारे कि नहीं बुझीपार तो ओके क्वेश्चन नंबर 31 जोटा कि आम कह अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन मे कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सॉरी को आर्टिकल आमर जो इंडिया अच्छी कौन कर कन्स्टिट्यूट कर कौन कन्स्टिट्यूट कर ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कर 31 नंबर क्वेश्चन 323 आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following article deals with the impeachment process against the president of India एबे से क्वेश्चंस करला हमें आर्टिकल 61 बुझी पाले कि नहीं से क्वेश्चंस करला हमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन करबा जदि इंडिया हैज बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को जगार आनी फंडामेंटल राइट्स कथा कहूँ यहाँ यूएसए आयरलैंड रू डीपीएसपी अणा जाइए कौन डीपीएसपी अणा जाइए मन रखिए बुझीपारे कि नहीं ओके नेक्स्ट जावा यस सोशलिस्ट वर्डटा को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रे हमरो ऐड करा जाइथिला सोशलिस्ट सेकुलर जो आमर रोची ओके सेटा को आर्टिकल लिखाई रिपब्लिक है यहाँ हाँ इम्पोर्टेंट गोटे इम्पोर्टेंट एमती क्वेश्चन से आसे सिंपल क्वेश्चन देखा किंतु आपण को कन्फ्यूज कर पढ़ला परा 42 अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करा 1976 तो ये सोशलिस्ट एक कथा जो कह आप 42 अमेंडमेंट आपण मैंने आखि बंद करके मारे बुझीपारे कि नहीं आमर केतोटी अमेंडमेंट आसुची 42 अमेंडमेंट आसुची 44 अमेंडमेंट आसुची 25th अमेंडमेंट आसुची एंड 61 अमेंडमेंट आसुची 72 एंड 73 एटा ही आपंकर इम्पोर्टेंट ए भितर ही आपंकर क्वेश्चन आसुची तो ये चारोटी पांचटी को आपण मैंने मन रखिकी जातु नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सॉरी द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज परमानेंट कहवा तो आमर कौन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 35 रो भी मध्य ए हे जीव आमर करेक्ट आंसर अच्छा परमानेंट कथा अच्छा अच्छा टिके टिके अलग होगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो परमानेंट अच्छा एटा प्रेसिडेंट कथा कहूँ चेयरमैन कहूनी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो प्रेसिडेंट कहूँ तो ऑप्शन नंबर बी हो परमानेंट ये कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो आमर एथि मध्य कोटा राइट अच्छी जोटा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विषय में डिस्क्राइब करी जोटा कि द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल कि कह हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोटा सिंपल कथा राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज 32 नहले आपण कौन प्रकार जहाँ भी आर्टिकल देखुंत यहाँ किसी फलप्रद नुहे बुझीपारे कि नहीं क्लियर नहीं 37 क्वेश्चन नंबर करूँ 37 नंबर क्वेश्चन कौन हम 37 फटाफट टी जावा आम जल्दी जावा फेडरल कोएक्टर फेडरेशन इंट्रोड्यूस कराइला इंडिया रो जोटा कि ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 मसीह फेडरेशन आमर कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच वर द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आमर कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोटा प्रोवाइड करूना देखो इलेक्शन कमिशन तो प्रोवाइड कर फाइनेंशियल कमिशन प्रोवाइड कर पब्लिक सर्विस कमिशन कर
प्लानिंग कमिशन कौन फाइनान्स कमिशन करूनी ऑप्शन नंबर बी आम राइट हो जो मैंने ऑप्शन नंबर बी नहीं ऑप्शन नंबर बी हेनी फाइनान्सियल करुच्ची प्लानिंग कमिशन करूनी सॉरी कन्स्टिट्यूशन प्लानिंग कमिशन करूनी एटा नहीं कन्स्टिट्यूशन कथा कहूँ ना कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कथा कहूँ तो प्लानिंग कमिशन करूनी तो ऑप्शन नंबर डी जो मैंने चूज करते हैं करेक्ट बुझिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी अच्छा तभी गोटे आर्टिकल क्वेश्चन आस माने जो मैंने माइनॉरिटीज रे अछंती माइनॉरिटी कास्ट गुड़ाक से प्रोटेक्शन पाई कौ आर्टिकल लिखा जाइछि कौ आर्टिकल हेतु आपण माने कहंतु 39 रो अच्छा 29 39 क्वेश्चन रो आंसर होछि 29 बुझी पारले कि नहीं 29 नंबर सॉरी 29 आर्टिकल रे हमरो लिखा जाइछि। अच्छा पंचायती राज एवं आम डिस्कसन कले को शेड्यूल रे लिखा जाइछि आपण मानकर होमवर्क एटा मु काई कहबी एटा आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखंतु एबे बतैली को शेड्यूल रे वर्णना करा जाइछि सेटा द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ इज टू आर्टिकल 40 सेटा तो लिखा जाइछि कि आर्टिकल 40 रे 14 रे हमर समस्त आईन आगे समस्त समान बोलिकी सेटा डिस्क्राइब करा जाइछि सेटा को जगह रो अना जाइछि माने इनडायरेक्टली हम कहबा जदी लॉटा को जगह रो अना जाइछि सेटा कहूछि हमको ए ब्रिटेन रो अना जाइछि लॉटा आपण देखिबे लॉ कथा कहबा जते बेले ब्रिटेन रो ही आपण माने जानिबे बुझी पारले कि नहीं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस which term is not used in the preamble of the Indian constitution in preamble मोर जो अच्छी constitution को जगहटा करा जाए नहीं देखो सोशलिस्ट रिपब्लिक हाँ इंटीग्रिटी लेकिन फेडरल कौन सी जगह मेंशन करा जाए नहीं एबे पढ़ा हमें एबे पर हमें क्वेश्चन डिस्कशन कला कला ना नहीं बुझी पाले फेडरल जोटा कि हमरो इंक्लूड है नहीं आमर करेक्ट आंसर प्रेम्बुल सेटा फेडरलटा इंक्लूड नहीं बुझिपारे कि नहीं 43 देखा आम 43 आमर कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ द एलोकेटेड ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा को शेड्यूल रे लिखा जाइछि आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि रिलेटेड अच्छी राज्यसभा सेटा ही क्वेश्चन करंतु 43 रो जोटा कि 6th शेड्यूल को शेड्यूल 6th शेड्यूल आप देखिए 6th शेड्यूल से वर्णना करा जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन इंडियन इन स्टेट्स इज एनरिच्ड विथ आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाँ लेजिस्लेचर को जो प्रोविजन दिया जाइछि स्टेट भितर को आर्टिकल से वर्णना करा जाइछि 44 ए आर्टिकल 168 से वर्णना करा जाइछि। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होछि फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कोटा डू नॉट हैव एनी माने तुमरो कोटा नहीं लीगल सेक्शन नहीं कि पॉलिटिकल सेक्शन नहीं सोशल सेक्शन नहीं कि मोरल सेक्शन नहीं आपड़ देखिए फंडामेंटल ड्यूटी केवे भी लीगल नुहे सेटा नहीं लीगल नहीं बुझिपारे कि नहीं तो ऑप्शन नंबर ए जो मैंने चूज कर बिल्कुल करेक्ट तो आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पंचायती एज ड्यूटी ऑफ स्टेट इज मेंशन इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से वर्णना करा जाइछि तो जो ऑप्शन देखो आप फास्ट चैप्टर को जगह कहतु 46 नंबर आंसर 46 रो आईवी चैप्टर आईवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 हाँ यहाँ इंपोर्टेंट जिन ये क्वेश्चन ये अमेंडमेंट भी आसूँ आपको मन रखा पड़ो 6 to 14 ईयर जो फंडामेंटल आम राइट देछि ना छुआ मान को चिल्ड्रन जो माने एजुकेशन नहीं पारे बोली सेटा को अमेंडमेंट रे करा जितला भाई कहंतु कहंतु को जगह रे करा जितला आपण देखिए 47 रो 86th अमेंडमेंट मु कहली केतोटा कहली 42 आपण माने देखिए 44 देखिए 25 देखिए
73 72 देखिए एंड 61 देखिए एंड 86 देखिए एतिकी आपण मु आशा करुँच एतिकी ही आपण मैंने शेड्यूलटा एमेंडमेंटा देखु देखिए आपण मानक ए भितर ही क्वेश्चन आसो। नेक्स्ट क्वेश्चन को आर्टिकल रामन आमर सेंट्रल सॉरी एलाउ कन्स्टिट्यूशन एलाउ कर सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट नुआ स्टेट बनै पारिबापी को आर्टिकल बना जाइए भाई देखु को आर्टिकल कहुई 48 डी हो करेक्ट आंसर 6 आर्टिकल 6 रे एटा करा जाइए। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा देखु द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज माने हमर को हाँ आमर को सोर्स बेसिक स्ट्रक्चर को बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रो हमर कॉन्स्टिट्यूशन आसी तो कॉन्स्टिट्यूशन ना ओपिनियन जरिस्ट ना इंडियन इंटरप्रिटेशन या पार्लियामेंट्री स्टेटस रु आसी देखु इंडिशियल इंटरप्रिटेशन रू ही आसी हमर ऑप्शन नंबर सी जो मैंने चूज कर बिल्कुल करेक्ट। 50 नंबर क्वेश्चन करंतु द प्रोविजन ऑफ द 6th शेड्यूल shall not be apply in which one of the following state तो 6th शेड्यूल हम जो पढ़िले जो अब 6th शेड्यूल हम कौन पढ़िले कि सो 6th शेड्यूल टा को स्टेट रे लागू नहीं मेघालय रे ना त्रिपुरा रे ना मिजोराम रे ना गोवा रे भाई को जगह रे ना गोवा रे ऑप्शन नंबर डी जो मैंने चूज कर बिल्कुल करेक्ट बुझी पारे कि नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 73rd अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इनटू फोर्स टू गिव इफेक्ट वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी मेंशन ई जो 73rd लिखा है जो आमर अच्छी ना अमेंडमेंट एकटा पंचायती राजटा तो सेटा को डीपीएसपी रे लिखाई डीपीएसपी रो को आर्टिकल रे लिखाई जोटा कि आमर आपण माने देखि परिबे 51 रो डी आर्टिकल 40 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। द फास्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी प्रथम इमरजेंसी जो 352 होता प्रेसिडेंट को द्वारा सेटा केबे होता इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 52 केबे होता एटा होता 1961 रे होता ना नहीं जो मैंने भी सेटा चूज कर से माने इंपोर्टेंट 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी को कमिटी द्वारा सेटा है बलवंत राय कमिटी या अशोक मेहता कमिटी एटा आपण माने कन्फ्यूज होतबे मु बुझुची आपण अशोक मेहता कमिटी पर कथा कहूँ बलवंत राय मेहता कमिटी एटा आपण इंपोर्टेंट देखिए ऑप्शन नंबर ए जोटा करेक्ट आंसर गला। 54 क्वेश्चन कहतु 54 नंबर क्वेश्चंस कौन हम जोटा कि आप देखिपे हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कांग्रेस नथिले किंतु कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थिले देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टीटी कृष्णाचार्य के एम मुंशी जेबी कृपलानी ऑब्वियसली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नथिले कौन सी पार्टी रे नथिले। नेक्स्ट होची देखो क्वेश्चन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर केप्ट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ पंचायत इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाँ केतोटी सब्जेक्ट अछि भाई 11th शेड्यूल जो हमर अछि ना कोनतु केतोटी लिस्ट अच्छी भाई 55 नंबर आमर आंसर कौन हम सी कौन हम सी हो करेक्ट आंसर सी माने 29। ओके देखो किसी टेक्निकल एरर अच्छी मे भी माने बंद हो जाई पारे तो 100टी क्वेश्चन करी बोली भावुची किंतु जदि टेक्निकल एरर अच्छी किसी ना किसी हो पारे तो से एडजस्ट करेंगे। ओके जी हम मुझे करदे क्लियर तो 56 आंसर आमर हो डी
स्वर्ण सिंह कमिटी कहूँ कि which of the following committee recommended the inclusive of फंडामेंटाल ड्यूटी को किए रेकमेंडेशन करथिला से स्वर्ण सिंह कमिटी। ओके 56 गला 57 हम देखिबा 57 रे देखंतु which one of the following is not related to the constitutional government रे कोटा ऐड करा जाई नाही। तो एटा हम डिस्कशन करबा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट रे कोटा इंक्लूड करा जाय नै कोलिशन गवर्नमेंट करा जाय प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हायरार्की गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट हायरार्की गवर्नमेंट एमती किसी करा जाय नै बाकी सब ऐड अछि। ऑप्शन नंबर सी हे जिवो करेक्ट आंसर जो माने भी चूज करछंती। नेक्स्ट 58 which one of the following is not related to the fundamental right of the Indian constitution एमध्य कौटा फंडामेंटाल राइट जोटा कि ये नहीं रिलेटेड नुहे बोली कहूँ तो नुहे जिते बोले एसोसिएशन ये अच्छी फ्रीडम मूवमेंट अच्छी असेंबली भी अच्छी और फ्रीडम टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फंडामेंटाल राइट कथा कहले कोटा हम ऑप्शन नंबर 58 रो ऑप्शन नंबर कोटा राइट हो ऑप्शन अच्छा हाँ डी ही हमको लगुनि ये फंडामेंटाल राइट्स नहीं ना। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कौन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द अमेंडमेंट प्रोसीजर। अच्छा अमेंडमेंट करिवार प्रोसीजर को आर्टिकल रे लिखा जायछि एटा आर्टिकल 368 रे हमरो जे कोनोसी हम अमेंडमेंट करूछि जेमति कि 72 73 हला 61 हला 86 हला बुझि पले कि एटा 368 आर्टिकल रे लिखा जायछि। तो 60 रो हमरो आंसर हे जबो कोटा हबो कोन कहूछि फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स एज डिस्क्राइब by Dr. B. R. Ambedkar as a hard and soul माने constitutional remedies। Next question which one of the following is subjected to the concurrent list। अच्छा concurrent list आपण देखिबे गोटे स्टेट लिस्ट अछि यूनियन लिस्ट अछि concurrent लिस्ट अछि स्टेट यूनियन रे स्टेट करि परिबो यूनियन रे यूनियन करिबो लेकिन concurrent लिस्ट रे दी जण करि परिबे तो कोड सेटा कोन देखो 61 रो क्रिमिनल मैटर्स कथा सेटा हो आमर करेक्ट आंसर जोटा कि कनकरेंट लिस्ट जाउछि। 91st अमेंडमेंट एक्ट कोटा का को डील करूछि 62 टा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन एटा डील करूछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हमें लाइक शेयर करिवे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा which of the following is not feature of the Indian constitution कोटा फीचर्स नुए। अच्छा रिटन क्वेश्चन अटे फेडरलिज्म सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट जुडिशियल रिव्यू फेडरलिज्म कोटा 63 भाई सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट कौन सी प्रकार गोटे सोवरेनिटी एठी नाही माने पार्लियामेंट सोवरेनिटी आपण निज हिसाब रे सोवरेनिटी करबो सेटा नुहे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन हम पाखरे कोन ना इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज गिवन। अच्छा स्टेट रिलेशन एबे हम डिस्कशन करले कोटा हबा ऑप्शन नंबर सी हिजबो करेक्ट आंसर जमुना 64 रो ऑप्शन नंबर सी चूज करजंती। अच्छा ना अच्छा 11 शेड्यूल हम पढले ना सॉरी 11 शेड्यूल पढले तो ऑप्शन नंबर बी हिजबो करेक्ट आंसर जो माने चूज करजंती 64 बुझ पड़ले कि नहीं। ओके तो ऑप्शन नंबर बी जो मैंने चूज कर से मैंने करेक्ट। ओके 65 आम डिस्कसन करवा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोड केतोटी चैप्टर रे डिवाइड है 22 चैप्टर रे केतोटी चैप्टर रे 22 चैप्टर रे ही डिवाइड है। नेक्स्ट 66 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन इज नॉट इंक्लूड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट रे कोटा इक्वालिटी नहीं है सिक्योरिटी फॉर लॉ सोशल इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है जीवो
ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। अच्छा ये ठीक अच्छे ना ओके हाँ ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर व्हिच अमेंडमेंट द राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 44 आर्टिकल रे ए 44 जोटा कि आम कहे 1978 रे होता है 44th अमेंडमेंट 1978 रे एटा होता नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू व्हिच अमेंडमेंट no law given effect to the direct principle article 36b and c can be challenged as violated of fundamental rights को अमेंडमेंट रे माने कौन सी लॉ दिया जाएनी एफेक्ट हाँपाई कौटा डीपीएसपी आप देखिपारे 36b अच्छे एंड सी अच्छे भायोलेटेड एज भायोलेटेड फंडामेंटल राइट्स तो को अमेंडमेंट एटा करा जाइछे 68 रा ए 42 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 69 रो ऑप्शन नंबर सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि क्वासी फेडरल बोली हमें कहबा 69 ओके नेक्स्ट which article provide that any law passed in violation of fundamental rights is void to extent of such violation 17 नंबर आंसर कौन हम कहतु ऑप्शन नंबर सी जो मैंने चूज कर करेक्ट बुझीपारे क्लियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टर्म फेडरलिज्म माने एबे हम डिस्कशन कले फेडरलिज्म कौन सी जगह बना नहीं को जगह नहीं बुझीपारे कि नहीं नेक्स्ट which one of the following is not a feature of the Indian constitution Indian constitution कोटा फीचर्स में डुअल सिटीजनशिप अच्छी क्या हमर नहीं ना ऑप्शन डी हिजबो करेक्ट आंसर which of the state Indian federation है तो सेपरेशन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तो सेटा एबे नहीं जम्मू काश्मीर सेटा अलग हो गलानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट by the concept of people limited government या ऑप्शन नंबर बी हिजबो करना आई ना नहीं 74 नंबर आंसर ऑप्शन नंबर बी हो ना नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट केमती हो एटा भूल अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओके 74 75 देखिबा हम 75 कोन 75 which one of the following is not a part of the basic structure of Indian constitution इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर कोटा रूल ऑफ लॉ अटे सेकुलरिज्म अटे रिपब्लिकन एटा भी अटे किंतु डी नुहे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एटा नुहे 75 रो आंसर डी हिजबो करेक्ट आंसर सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा हमें 249 एबे हम डिस्कशन करना 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएटेड विथ द कहा से रिलेटेड करछि एटा कनकरेंट लाइन प्रेसिडेंट स्टेट लिस्ट 76 एटा स्टेट लिस्ट इनक्लूड करुँ जो मैंने ऑप्शन नंबर बी चूज कर करेक्ट इन हाउ मेनी आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन 61 टू 36 टू 51 बुझिपारे 77 नंबर से आंसर आमर करेक्ट हो बुझिपारे कि नहीं नेक्स्ट जी आम अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कौन नेक्स्ट क्वेश्चन आमको कौन कहूँ which of the following articles of Indian constitution enunciates fundamental duties कोटा enunciate करुची 78 रखुची 51 ए फंडामेंटल ड्यूटी कथा कहले आपण माने 51 ए ही करेंगे बुझी पाले कि नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कि भाई द टर्म स्टेट has been defined in which of the following article Indian constitution को आर्टिकल रे एटा डिस्क्राइब करा जाय 79 बी आर्टिकल बी रे एटा मेंशन करा जाय को जगह रे मेंशन करा जाय आर्टिकल बी रे मेंशन करा जाय 80 नंबर क्वेश्चन द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन Constitution is philosophical foundation of Indian Constitution is कहतु philosophical foundation of Indian Constitution is preamble कोटा preamble नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कौन कहूँ
नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछी अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट कैन इश्यू रीड टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स 32 आर्टिकल 32 এটা सिंपल क्वेश्चंस 81 ର आर्टिकल अच्छा हाँ हाँ सर हाईकोर्ट कथा कौच हाईकोर्ट कौच 226 सॉरी हाँ यहाँ हूँ सुप्रीम कोर्टर यहाँ हाईकोर्टर हाँ सॉरी फॉर दैट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर डी जो मैंने चूज कर करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन करवा which of the following article of Indian constitution empower government to the issue during the state legislature state legislature article 213 बुझिपारे कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन कथा कहतु ऑप्शन नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 83 रो आंसर कोटा हो 83 रो क्वेश्चन रो आंसर हो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 131 ठीक है जी फटाफट जावा केतल टेक्निकल एरर्स प्रोब्लेम्स हो है फटाफट के जावा व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट लेजिस्लेटर एंड सबमिट द लिस्ट तो ये कौन हो क्वेश्चन नंबर 84 रो आंसर हो 84 अच्छा ये देखा जाऊनी धुंधला देखा जाऊँ 84 रो आंसर हो आमर ऑप्शन डी आर्टिकल 249 एटा आम डिस्कसन कर सारी ना नहीं ये क्वेश्चन आंसर when was first amendment in the Indian constitution first amendment केबे रखा जाता yes very very important questions बी डिसेंबर 1950 1950 रे ही करा जाता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन यूनियन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग के एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर 86 रो प्राइम मिनिस्टर अच्छा सॉरी एग्जीक्यूटिव कथा कहले प्रेसिडेंट सॉरी प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमें वी ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर को हाँ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को आर्टिकल हम कर परिबा 87 बी 87 रो बी 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 जो जो माने करेक्ट आंसर बी 148 नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी तो कोटा फंडामेंटल ड्यूटी नुहे ए ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिफर्स टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी पीस एंड सिक्योरिटी कोटा 89 टा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बुझिपारे कि नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 30 रो कौन हम सॉरी आर्टिकल 30 जोटा अच्छे कहतु